अधिष्ठाता महोदय, आज के इस आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की जो चर्चा है 24 घंटे का, उसमें मैं आपने बोलने का जो अवसर दिया है उसमें 3 पहलुओं पर है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था, 2017 से 2022 में क्या, 2022 से 2022 बोलने नहीं देंगे तो गांव में घुसने नहीं देंगे। 2022 से लेके माननीय सदस्य शांति रख लीजिए, आदरणीय मंत्री जी बोल रहे हैं। वो देंगे। इनकी फितरत रही है, एक कहावत है कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, अब किश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। इन लोगों ने हमारे बिरादरी को भर्ती करके झुआ भरूट को कौआ पिलवाते थे, अब हमारी बिरादरी कौआ पीना बंद कर दिया है, इसलिए परेशान है लोग हैं। और उसी पर बोलना चाहते हैं तो आप लोग दर्द हो रहा, आप थोड़ा सुनिए धैर्य से। मैं कभी विरोध नहीं करता, मैं शालीनता से, मैं जब हम जिस दिन विरोध करा जाएंगे ना उस दिन गांव घुस नहीं पाएंगे निषादों का। ताकत हमारे अध्यक्ष को पता है। मैं जब न्योता देने गया था माननीय आपके प्रतिपक्ष के नेता, तो एक रैली लगी थी, तो मैं बेटे की शादी का कार्ड देने गया था, तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि भाई देखो निषाद जी, कि मैं निषादों को उस स्थान पर मैंने बहुत मेहनत की, उनको बहुत बराबरी तक लाया, लेकिन आपकी एक रैली लगी थी, मैं गया तो लोगों ने कहा बाबा इसके बाद ठीक ठाक तक तो आपके साथ थे, लेकिन हमारे बीच में एक नेता डॉक्टर संजय पैदा हो गए, एक हमारी आवाज है, मान शान है, अब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, डॉक्टर संजय के साथ रहेंगे। और उन्होंने इस बात को कहा है, इसलिए मैं निषादों का नहीं बल्कि इस देश को आजाद कराने वाली 578 जातियों का नेतृत्व कर रहा हूँ। अब 193 जातियां उत्तर प्रदेश में है, जिनको आप लोगों ने धोखा दिया है, सत्ता में रहे 30 साल, धोखा दिया है, सपा बसपा कांग्रेस ने धोखा दिया है, तब जाके आज के दिन हम लोग राजनीति कर रहे हैं। शांत रहिए, ज्यादा कुछ नहीं, जितने बोलेंगे उतने आपका नुकसान होगा। शांत रहेंगे, सुनेंगे तो बहुत कुछ रहेगा। हम लोग सुन रहे हैं सुबह से, सबका सुने, कभी बोलो बताइए, ठीक है, टिप्पणी मत करिए, हम लोग कोई नहीं बोले, सुनिए ध्यान। जब मैं कुछ गलत बोलूंगा तो आप विरोध कर दीजिएगा, मैं कोई गलत बात बोलूंगा तो विरोध कर दीजिएगा। मैं निषाद राज का वंशज हूँ, आपके नेता एक बार निषाद राज का नाम नहीं लेते हैं, मेरे प्रधानमंत्री 9 बार पे निषाद राज का नाम लेते हैं। क्यों नहीं समझ में आ। मैं कहता हूँ 18 पर आप पिछड़ों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, पीड़ित दुखी अपमानित लोग मोदी योगी के साथ है, आपके साथ कोई नहीं है, ऐसे बात डाल लीजिए, इसीलिए सत्ता से दूर है। आज के दिन में अगर पिछड़ों की बात करते हैं तो संविधान में हक जिसका लूटा जाता है उसके संवैधानिक अधिकारों की बात सदन और विधानसभा में होती है, सदन में होती है। मैं कह रहा हूं देश को आजाद कराने वाली जातियां 578 जातियों के ऊपर क्रिमिनल काज घोषित हुआ था, उनकी वजह से देश आजाद हुआ है, संविधान बना है, वो भीख नहीं है, आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण उनका हक है, उनके खून का कतले का हक है, वो संविधान में लिखा है, लूटा गया, आप लोगों ने लूटा है, उसको देना पड़ेगा। ऐसे नहीं देंगे तो गाँव में फिर से मैं वही कह रहा हूँ, शांत रहिए, कल मैं शांत रहिए, बस हमें बोलने दीजिए, मैं बोलने दीजिए। माननीय सदस्य शांति रखिए, माननीय सदस्य मैं तुम्हें कहूँगा उन जातियों ने देखिए, माननीय सदस्य शांति रखिए और सुन लीजिए। आप लोग संभाल नहीं पाए, पिछड़ों के नाम पर आप राजनीति करते हो, दलितों के नाम पर वो राजनीति करते हैं। कांसी राम थे, मुलायम सिंह थे, एक हुए थे, तब सत्ता आई थी। मैंने 2018 में आप दोनों आदमी को किया था गोरखपुर में, अहंकार भर गया आप लोगों को, 2019 में अलग हो गए, इस बात की पिछड़े दलित की बात करते हैं आप लोग धोखा देते हैं। पिछड़ों के नाम पर शांत रहिए, कुछ नहीं है, बोलने दीजिए। अधिष्ठाता महोदय, संवैधानिक अधिकार में हो रहे भेदभाव और गैर संवैधानिक तरीके से जो दशा चल रही है उस पर मैं कुछ बात कहूंगा कि 2017 से पहले देश आजाद हुआ, उस समय संविधान जब बना, उस समय 1931-41 में
देश में जनगणना हुई, अनुसूचित जाति की सूची 1931 में बनी, सेकेंड इंडिया एक्ट में बनी है, उस सूची को ऐसे ही लागू कर लिया गया। भारत सरकार के द्वारा 10 अगस्त 1950 को संविधान में अनुसूचित जाति अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम बना, नोटिफिकेशन हुआ राष्ट्रपति के द्वारा। उसमें जातियों को मूल्यांकन किया गया। जब संविधान सभा में बैठक हुई तो उस समय आवाज उठी, कमजोर जातियों के बड़े घोड़े छोटे घोड़े दोनों ही रहेंगे तो बड़ा घोड़ा सब खा जाएगा, छोटा नहीं पाएगा। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और उस आरक्षण की व्यवस्था में सुन लीजिए, आरक्षण की व्यवस्था में भाई अभी वही बोलूंगा ना, आपके मंत्री कह रहे थे कि मैं मत्स्य मंत्री हूँ। जब आपकी सरकार थी तो द्विवेदी मंत्री थे, बसपा की सरकार थी तो अशोक रावत मंत्री थे। उससे पहले जब भी आपकी सरकार रही, 4 बार सरकार रही, 3 बार सरकार में मुसलमान मंत्री रहे। और हमारे यहाँ क्या हो मालूम है, उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। क्या मछली उर्दू पढ़ती है क्या? बोलो भाई, निषाद उर्दू पढ़ता क्या? कभी निषाद, इसी निषाद को देखा आपने? शांत रहिए, मैं काम कर रहा हूँ, करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ अधिष्ठाता महोदय, 1950 में संविधान बन गया। जिस आधार पर संविधान बना है वह है पब्लिक फाइल 2074/4/1950, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस ने तीनों ने इस 17 नहीं 193 जातियां देश को जो कानून से उजाड़े गए क्रिमिनल काज घोषित किया था 12 अक्टूबर 1871 को, ऐसी जातियों का फाइल इन लोगों ने जाहिर कराया है। और मैंने इन लोगों के खिलाफ संसद भवन नई दिल्ली में मुकदमा लिखाया है। समय आने दीजिए, समाज जवाब मांगेगा। समाज, आप बोलिए नहीं जाके दिल्ली में बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे वो प्रकाश भैया भी बोले है ना, काहे नहीं बोल रहे हैं आपके नेता दिल्ली में? भाई आज के दिन सांसद आप नहीं बनाया हो, आप क्यों नहीं बन जाते? आप क्यों नहीं बन जाते? आप क्यों नहीं बन जाते? हो गया, देखो 27 कपे शांति रखें, कपे शांति रखें। शासनादेश में भारत सरकार के संविधान में सूचीबद्ध अनुसूचित जाति 66 समूह है। लेजरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। पिछड़ी जातियों में भी है, तमाम ऐसी है। जो जातियां अनुसूचित जाति सूची में सूचीबद्ध थी, उनकी जमीन लूटने के लिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, उनकी नौकरी लूटने के लिए, उनका हिस्सा लूटने के लिए उनके नाम को ओबीसी में डाल दिया इन लोगों ने। क्योंकि 1994 में, उससे पहले उनका परमिशन लेना पड़ता था। सारा बड़ा बड़ा शहर नदियों के किनारे है, निषाद नदियों के किनारे रहता है, अब पिछड़ी जाति नदियों के किनारे रहती है, परमिशन नहीं मिलता था। राजा बनना था इन लोगों को, राजा बनने के लिए जमीन मिलती रही थी, तो सस्ता जुगाड़ था, इनके नाम को ओबीसी में डाल दो, इनके नाम को ओबीसी में डाल दो। ओबीसी में डाल के लूट लिया। 1994 में जब दिल्ली में एक अधिनियम बन गया, उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश में इन जातियों के लोगों ने लिख दिया लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994। ऐसी जातियों को पिछड़ी में डाल दिया। अभी डाल दिया केवट मल्ला बिन कश्यप पिछड़ी, अभी खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ ना उखड़ी, कि इनका तो यही कारणमात है। और दिल्ली में लिखा राष्ट्रपति ने, अरे संवैधानिक मंच है, अरे बोलने दो गांव घुसने देते जो निषाद डंडा लेके खड़ा रहेंगे, डंडा लेके नाम नहीं चलाते, चुनाव लड़ते हैं। बस बोलने दो भैया, बोलने दो। मैं कह रहा हूँ ये लोग दोषी हैं। जब भारत के संविधान में राष्ट्रपति ने जिन जातियों को नोटिफिकेशन कर दिया, तुरैहा अनुसूचित में है, तुरैहा इनके लिए खटक रहा है कि झुआ वरोट पौआ पी के वोट देता है, ये झुआ वरोट राजनीति में आ गए। एक बार शांत रहिए। फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं, कमला निषाद दर्जन निषाद माननीय मंत्री जी विषय पे आ जाइए। माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है कि आप विषय पे आ जाइए, विषय पे आ जाइए, विषय पे आ जाइए, विकसित भारत के विषय पे आ जाइए। बैठ जाइए, माननीय मंत्री से बैठिए।
यादव ने मान्य सदस्य बैठिए, प्लीज प्लीज। श्यामलाल यादव ने मुकदमा लिखाया, मान्य सदस्य आप श्यामलाल यादव ने मुकदमा में लिखाया। क्या बात करते हो आप? बैठे रहो। मान्य सदस्य बैठ जाइए। आवाज नहीं सुन सकते, इनका हिस्सा नहीं ले सकते। मान्य सदस्य की आवाज आएगी तो नहीं बोलोगे। मान्य सदस्य बैठ जाइए आप। निषादों को पीछे में कौन डाला? क्यों डाला? हमारे लोगों को मान्य सदस्य क्यों डाला? मान्य सदस्य क्यों डाला आपने? 2017 में पुलिस चौक, 2015 में मान्य सदस्य बैठ जाइए। महोदय मान्य सदस्य बैठ जाइए अभी। माननीय छाता महोदय, जो बातें हत्यारा कही गई है, अभी मान्य सदस्य नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। मान्य सदस्य आप बैठिए सब लोग। ये सभी नेता हत्यारे हैं, अखिलेश निषाद के हत्यारे हैं लोग। ये लोग वोटन देगी नहीं। कृपया अपनी सीट पे चले जाएं सभी लोग। मान्य सदस्यगण सभी अपने सीट पे चले जाएं। इस संबंध में परिवार है उन्हें परिभाषित कराएगा। पैमाने के निषादों का उनको हिस्सा कराएगा। और जो हमारे फकीर साहब हमारे जो है हमारे छप्पर खाचर पर चुराया है परिभाषित कराएगा। अपराध बोलने पैमानी परिभाषित कराएगा, परिभाषित करा के दिया जा। ऐसे लोगों को ये सारे लोग अखिलेश निषाद के हत्यारे हैं, उनके जांच होना चाहिए। और ये लोग गोली मरवाते हैं, जेल भिजवाते हैं निषादों को। 37 निषादों को पूनम देवी ने पार्टी बनाई, उसके बाद 27 दिन बाद हत्या हुई थी। जब वो सपा सेवन मान्य सदस्य बना दिया, उसके बाद इन लोगों ने हत्या कराई है। 27 दिन बाद जब वो पार्टी बनाई, तब पार्टी तब इन लोगों ने हत्या कराई थी। 27 दिन बाद जब सपा छोड़ दिया था, सपा छोड़ने के बाद वो भंग हो गया था, तो 27 दिन बाद उन्होंने हत्या कराई थी। वो आया उसके दिन में हत्यारे लोग हैं। 27 दिन बाद माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संजय निषाद जी ने क्या हो सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करके ये आरोप लगाया है कि पूनम देवी की हत्या। इस वाक्य को आप इस प्रोसीडिंग से आप निकाल दें, क्योंकि ये गलत है, आगत है। ये दूसरी बात है, ये शांति रखिए, उनको बोलने दीजिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे अभी सभी मान्य सदस्यों से निवेदन है कि अपनी सीट पे जाएं, हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें, फिर जो भी होगा वो दिखवा लेंगे। आप प्लीज अपनी सीट पे चलिए। सभी मान्य सदस्यों से निवेदन है कि सीट पे जाएं। मान्य सदस्य बोलना चाह रहे हैं, प्लीज अपने सीट पे जाइए। सभी सदस्यगण अपने सीट पे चले जाएं। आपके ही ये मान्यवर, ये पूरा देश जानता है किसने मारा, मुकदमा चला, सभी बात हुई। फिर माननीय मंत्री जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सभी मान्य सदस्य सीट पे चले जाएं। वरिष्ठ नेता है, आप ही इसको प्रोसीडिंग से निकाला जाए। बोल रहे हैं।
ये अपने स्थान भी तो जाइए, अपने स्थान पे चले जाइए बाकी सदस्य। जाति जनजाति में उनके नाम पे प्रतिबंध नहीं लगा है, ये आया हुआ है। इसी क्रम में 20/12/2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने लिखा, RBI ने 18/1/2022 को उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया और भारत सरकार को निर्देशित किया शिक्षक में परिवार नाम से गिनती होती है। 61,000 थी, 7 लाख थी, इन लोगों ने घटा के 7,000 कर दिया। माननीय मैं तो कहूँगा कि काका महोदय 30 सालों से उनके हाथ में डकैती पड़ रही है, उनके अधिकार किए जा रहे हैं। वो पिछली सरकारों ने जाते 21/12/2022 छोड़े को राज्यपाल ने हमें पिछली से निकाल दिया। राज्यपाल ने कहा वो जातियां नहीं है, अपनाई खाएंगे कहीं, और राज्यपाल ने न्याय किया। उनकी सरकार की उन्हीं के सरकार का संशोधन हुआ है। माननीय सदस्य प्लीज अपने सीट पे आ जाइए। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी सीट पे आ जाइए प्लीज। माननीय मंत्री जी, शोरगुल में कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। प्लीज सभी सदस्य अपनी सीट पे आ जाए। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने स्थान पर चले जाएं। आपकी बात सुन ली जाएगी। आप अपने स्थान पर चले। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पे तो आ जाइए। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने स्थान पर आ जाएं। आप स्थान पे तो आइए। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने स्थान पर आ जाए, तभी कुछ सुन पाएंगे। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर आ जाएं। माननीय संजय जी, आपका समय हो गया है। माननीय संजय जी, आपका समय हो गया है। माननीय मंत्री जी, आप स्थान ग्रहण करें, आपका समय काफी हो गया। प्लीज मेरा निवेदन है, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर चले जाएं। नेता प्रतिपक्ष जो बोलेंगे मैं सुन रही हूँ, मैं उसको सुनने को तैयार हूँ। जो भी निर्णय है वो ले लिया जाएगा बाद में। माननीय मंत्री जी, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। स्थान पे चले आओ, आइए, मैंने पहले से मौजूद चले आओ, स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय मंत्री आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आपका समय लगभग हो गया। मैंने पहले भी आपसे कहा माननीय मंत्री जी कि बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। संजय निषाद जी वरिष्ठ नेता हैं, जमुना प्रसाद जी हमारे नेता थे, तब ये बहुत कुछ नहीं थे। अब वो नहीं है तो बड़े नेता वहां के हैं, हम उनके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं देते। लेकिन ये सही है कि फूलन देवी को जिसने मारा वो पकड़ा गया, जेल भी गया होगा, मुकदमा भी चला। लेकिन यहाँ आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको ये कह देना कि फूलन देवी के आप हत्यारे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इनकी बात को प्रोसीडिंग से निकाल दें। एक नेता प्रतिपक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, एक चीज अगर आप देखें, जब माननीय संजय निषाद जी बोलने खड़े हुए
उनके खड़े होने के बाद से ही उधर से टोका टेकी शुरू हो गई। बाकी चाहे राजभर जी बोल रहे हो और चाहे संजय निषाद जी बोल रहे हो, हमेशा उस तरफ से इन दोनों के बोलने पर टोका टोकी शुरू हो। नहीं, आप संजय जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप देख, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उसी में, अरे यार, उसी में कहीं से क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, आप दिखवा लीजिएगा जी। जो भी एसएसडी होगा उसको निकाल दीजिएगा, खत्म हुआ। सभी से मेरा निवेदन है, देखिए हम उत्तर प्रदेश 2047 कैसे डेवलप करें इस पर हम चर्चा करें। माननीय सदस्य प्लीज 1 मिनट बैठिए, प्लीज 1 मिनट, मेरी भी बात सुन लीजिए। सभी से मेरा निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश 2047 में कैसा होगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे एक स्पीकर की बात सुनी जाती है तो हमें भी सबकी बात सुननी चाहिए। जो माननीय माता प्रसाद जी ने कहा वो निश्चित ही दिखवा लिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी वरिष्ठ हैं, पूरी स्पीकर टीम में जैसे निर्णय लिया जाएगा आपको अवगत करा देंगे। 15 मिनट में आ ही जाएंगे, वो लिखवा लिया जाएगा, दिखवा लिया जाएगा, जो उचित समझेंगे वो निकाल दिया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं उस पर बात कर रहे हैं। और प्लीज सब आप इधर देख लीजिए, पीठ की तरफ, सब इधर देखते रहिए। आपस में देखते हैं, इशारेबाजी हो जाती है और फिर शब्दों का आदान प्रदान हो जाता है, सदन की गरिमा बिगड़ती है। तो माननीय मंत्री जी आपका पूरा हो गया, 1 मिनट और। माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है 1 मिनट में और आप खत्म कर लीजिए। महोदय जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब मंत्री जी बोल रहे थे तो विपक्ष की तरफ से टोका टाकी हो रही थी। हम 47 के विजन पे बात कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी का पूरा भाषण उठा के देख लीजिए। लगातार विपक्ष के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, लगातार विपक्ष के लिए आप इशारा कर रहे हैं, बोले ये फूलन देवी के हथियारे बैठे हैं। कोई बात नहीं, वो चीज दिखवा ली जाएगी। हाँ। मेरी बात नहीं, मंत्री जी बहुत सीनियर नेता है, सीनियर आदमी है। नहीं, मंत्री जी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मंत्री जी गांव में घुसने नहीं देंगे, निषाद ऐसा कर देंगे, तो ये विजन वाली बात नहीं है। मंत्री जी अपने मंत्रालय का विजन करें। और मंत्री जी कह रहे हैं कि आरक्षण दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ पे भी आरक्षण ले लो, हम पर मना कर रहे हैं, हम तो समर्थन करेंगे। आप करो प्रस्ताव। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 17 जातियों का प्रस्ताव किया था। एक मिनट, माननीय सदस्य सर हम साथ हैं। माननीय सदस्य यहाँ अभी फिलहाल हम यूपी 2047 पे बात कर ले। सर आप 1 मिनट में यूपी 2047 पे बात करके खत्म कर दीजिए, 1 मिनट में सर। मैं उसी में प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। महोदय जी सर। फूलन देवी का नहीं, माननीय सदस्य एक कर लीजिए, सजा देना होगा दे दीजिएगा, लेकिन मैं तो अपने वंश पर 1 दर्जन निषादों की हत्या हुई है, कोई नेता बाकी नहीं हमें छोड़कर। कौन आएगा समाज का नेतृत्व करने? कोई सिंगल नेता देश में बचा, बता दीजिए बचा है? माननीय सदस्य फूलन देवी, माननीय सदस्य इस फूलन देवी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कहलाए। ठीक है, वो बात सुन ली गई, जो उन्होंने कहा वो भी उनसे निकलवा दी जाएगी या देख लिया जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है कि बस 1 मिनट में माननीय मंत्री जी प्लीज। फूलन देवी का आप उत्तर प्रदेश कैसे विकसित बने? 27 दिन बाद जब उन्होंने क्लब पार्टी बना लिया और अलग से पार्टी बना लिया, तो जब अलग से पार्टी बना लिया 27 दिन बाद हत्या हो गई। माननीय वाचस्पति जी होनी चाहिए ना, माननीय वाचस्पति जी, सीबीआई जांच हो, पता हो जाएगा। अगर आप नहीं, माननीय मंत्री जी प्लीज।